नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का खास पेशकश वोट पंचायत। वोट पंचायत आपको सीमांचल के अररिया जिले से दिखा रहा हूं। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये वो 4 जिले हैं जिनको लेकर बिहार और देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा हाल के दिनों में चर्चा हुए। जब बिहार में विशेष मतदाता परीक्षण का कार्य शुरू हुआ तो इन्हीं जिलों की दुहाई देकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चलाए। लेकिन एक आंकड़ा जो दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार कार्ड को 11 डॉक्यूमेंट में वैलिड किया जाए और ये आरोप लगाया गया कि सबसे ज़्यादा इन्हीं इलाकों के मतदाताओं को बचाने के लिए या फिर उन मतदाताओं को बाहर करने के लिए ही चुनाव आयोग बनाम सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चले। अररिया जिले में कुल तकरीबन 21 लाख वोटर हैं और 65 लाख बाहर किए गए वोटरों में से 1,52,000 वोटर इसी अररिया जिले में आते हैं। ये इलाका चूँकि सीमांचल का है और जिसको लेकर कई बार कहा जाता है कि यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। तो इस बार के विशेष मतदाता परीक्षण में यहाँ में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या MIM या फिर RJD इंडिया और NDA गठबंधन के बीच में कोई एक मजबूत फैक्टर है, ये जानने के लिए आपको वोट पंचायत दिखा रहे हैं अररिया जिले में। और यहाँ पर देखिए आम लोग, तो सबसे पहले हमें जो कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दिए, तो क्या नाम है आपका? वोटर लिस्ट का नाम जुड़वाने के लिए क्या नाम है आपका? असद असद। अच्छा, ये लेके क्या घूम रही हैं ये? हाँ, क्या नाम? बीएलओ हम ले जाके वोटर लिस्ट हम नाम छठी लिस्ट नाम जुटावे ली। अच्छा, नाम छट गया तो अब नाम जोड़ने के लिए तो फॉर्म ये 6 भरा है आपने? फॉर्म भरा है आपने? नहीं फॉर्म नहीं फॉर्म भरल जाए छी। तो बीएलओ क्या कह रहे हैं? ले जाके देवे, बीएलओ मांग के ले जाके देवे। इसके पहले वोट दिए थे आप? हाँ वोट दिल का वोट नाम छटी गेली। क्या आपकी पत्नी है ये? अच्छा, तो क्या ये 2024 में इनका नाम था? हाँ, नहीं, इसका नाम तो सही है। ये हमारा बच्चा है, वो लड़का, हाँ, उसी का नाम छट गया है। अच्छा, उसी का मैंने आधार कार्ड मांगा है बीएलओ कि आधार कार्ड दीजिए, वोटर लिस्ट में जुड़ा देंगे। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा ना? आधार कार्ड को लेकर तो वैलिड है ना? हाँ, वैलिड है। बोला है बीएलओ मंगा रहा है कि हमको आधार कार्ड दीजिए, बाकी फोटा 1-2 ठो दीजिए तो हम जुड़वा देंगे। और किसी को कोई शिकायत है यहाँ वोटर लिस्ट में? नाम पहले था, अभी छट गया। इस बार जो आया है अभी नया, जो सबका जो आया पुराना और नया वाला, इसमें नया आया है। पहले इसका नाम था, वोट दिया था पहले। तो क्यों छांट दिया? पता नहीं इसका सबूत क्या है, सबूत देना चाहिए उसको। किस वजह तो, से? तब तो आधार कार्ड लग रहा है, सबूत हाँ, दे देगा। मतलब पहले जो छटा उसमें कौन सा वजह से छट गया, इसी वजह से हम बोल रहे हैं। जानबूझ के छांट रहा है इधर? नहीं, आप कैसे छटा वो सब हमारा भी छटा हुआ है। हाँ? 2003 में हाँ। हमारा बीबी का नाम है, हाँ। हमारा नाम कट गया। अच्छा, 2003 के वोटर लिस्ट में आपके बीबी का नाम बीबी का है नाम है, और इस बार के वोटर लिस्ट में आपका नाम कट गया? कट गया। क्यों? अब क्यों कट गया ये तो मालूम अरे, नहीं। अब तो बूथ पर जाके देखिए, आपका नाम कटा तो उसमें कारण बताया गया है कि फलाने कारण से आप स्थानांतरित हो गए, आप मृत हैं। अब आपका 2 जगह पर नाम है, इस वजह से कटा होगा। नहीं, एक ही जगह नाम है हमारा, 2 जगह नाम नहीं है। एक आपने ही कागज दिया? कागज दिए, आधार कार्ड का, राशन कार्ड का, माँ बाप का, हाँ। ये इसका वोटर लिस्ट का। तो बीएलओ क्या बोल रहा है? जो लोग हो गया आपका नाम सभी सही हो गया। नाम जुड़ जाएगा? हाँ, जुड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश। हम ये बताते हैं कि जब हम सब दिन वोट देते आ रहे हैं सबका, हाँ। हाँ, अब वहाँ से पहले बीबी आया कि नहीं हम आए, ये बात बताते हैं। अच्छा। बीबी का नाम जब है 2003 में, हमारा नाम कैसे कट गया? अरे तो सिर्फ आप ही का, बहुत सारे लोगों में कटा है, गड़बड़ी हुई है, तो सरकार उसको ठीक कर रहा है। सरकार तो ठीक कर रहा है, अभी दिए हैं सब चीज कर करके, आप देखें सही हुआ कि नहीं अच्छा, एक हुआ। बात बताइए, आप लोगों के बीच में ये चर्चा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोट की चोरी हो रही है, ये जमीन पर सच है या फिर वाकई में लोग ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ये बात सच्ची है। सच्ची है? हाँ। और लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर सबसे ज्यादा मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। ये बात तो हम नहीं बता सकेंगे। नहीं, ये बात नहीं बता सकेंगे आपको। जो काटता है ओवैसी साहब तो घूम के इधर, हाँ, वो कहते हैं कैसे कि- करता है, क्या करता है, वो तो वही लोग जाने। आप बताइए क्या नाम है आपका? महबूब आलम। हाँ, महबूब आलम। तो महबूब भाई थोड़ा सा ऐसे बैठिए।
ये बताइए कि पूरे बिहार में, आप इधर देखिए, पूरे बिहार में आप खड़ा ही रहिए, पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन इलाकों में मुसलमान के वोट ज़्यादा काटे गए हैं, जो पूरे देश को बताया जाता है और बिहार में इस बात की चर्चा है। आप लोग चूँकि यहाँ लोकल हैं और हम लोग इसीलिए आपके पास आए हैं कि सच्चाई क्या है यहाँ वोटर लिस्ट के नाम कटने के और उनके नाम जोड़ने के। वैसे हमारे लोगों को यहाँ पे 2 बूथ एक साथ होता है, एमएलए एमपी में, मुखिया में तो अलग होता है। तो उस क्षेत्र के हिसाब से 2-3 आदमी ऐसा है जिसका नाम पहले वोट दिया, इलेक्शन 24 में भी दिया, उससे पहले पंचायत में भी दिया, लेकिन अभी 2-3 आदमी का नाम नहीं मिल रहा है। अब कट गया कि नहीं वो कहीं चला गया है, इसीलिए एक आदमी का लिए है, अभी उसको खोजेंगे कहाँ है, कौन सा बूथ पे है। इसलिए ज़्यादा गड़बड़ी हमारे इलाके में नहीं है, इस इलाके में नहीं है ना। और कहीं होगा तो अलग बात है, ये बजी नहीं रहेगा, कहीं और होगा। किशनगंज है और जो वगैरह मुसलमानों के वोट बहुत यहाँ काटे जा रहे हैं इन इलाकों में, नहीं उस तरह का यहाँ जो पे नहीं। पूरा इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कम से कम देश और लोगों को पता चले कि वोटर लिस्ट में जो नाम कट रहा है वो सबके कट रहे हैं और सब में अगर गड़बड़ी होगी तो सब में होगा। सब में होगा, क्या हाँ। उसमें मुसलमान क्या हिंदू नहीं, वो बात नहीं है सर, ऐसा नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं है ना? हमारे इलाके में इस तरफ नहीं है ऐसा बात कोनो। अच्छा, और दूसरी बात ये बताइए हमको कि इन इलाकों में पिछले बार तो जब विधानसभा चुनाव हुए तो इन इलाकों में ओवैसी साहब का बड़ा जलवा था, असदुद्दीन ओवैसी साहब का 5 सीट जीते, जिसमें जोकीहाट भी आप लोगों ने जिताया। हाँ, तो अमर थाना से जीता, अमर जीता, ठाकुरगंज इस बहादुरगंज बार से तो जीता। प्रशांत किशोर भी आप लोगों के साथ घूम रहे हैं, मुस्लिम सम्मेलन कर रहे हैं। इस बार चुनाव में कैसे देख रहे हैं आप लोग, किसको देख रहे हैं? क्योंकि आप ही के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, होने नहीं, इधर का मामला वोट चोरी का नहीं हो रहा, मामला तो उधर का वोट चोरी। एक एक घर में 80 वोट बता रहे हैं, एक एक घर में 75 वोट बता रहे हैं। ये किस तरह का मामला है सब सुनने में आ रहा है। अब वो हमारे तरफ नहीं है इस तरह का बात। ओवैसी साहब का जलवा है अभी या इस बार लड़ाई? नहीं, कुछ है, उनका भी है कुछ, बाकी ज़्यादा आप लोग कांग्रेस का ही हिसाब किताब हमेशा से रहा है। वो हो सकता है कि फिर वही आए। अरे अररिया में तो देखिए चारों सीट में आप पूर्णिया एनडीए हार गई, किशनगंज हार गई, कटिहार हार गई, लेकिन अररिया जीत गई बीजेपी। देखिए वो बात नहीं है, यहाँ जैसे मुसलमान हिंदू का कुछ भी अपोजिशन कीजिएगा तो 42 और 58 का है। 58 हिंदू है तो 42 मुसलमान है। किसी भी तरह से मुसलमान भी थोड़ा बहुत उधर चला जाता है, इसकी वजह से मतलब जीत जाते हैं वो। तो हिंदू मुसलमान इधर अलग अलग? हाँ, अलग नहीं, परसेंटेज में जो है। नहीं, मुसलमान में यादव और मुसलमान तो समीकरण है, यादव का देखो बगल में पक्ष वाला है, सभी पक्ष। यहाँ हमारे यहाँ ज्यादा लोग मतलब वो वोट मतलब प्रदीप सिंह बीजेपी को करते हैं। यादव लोग भी मुसलमान भी कुछ कर देते हैं, तो इसीलिए उनका जीत हो जाता है। कोई जीते उससे नहीं मतलब है, जीत हार जीत तो नसीब में लिखा रहता है। तो ये पूछ रहा हूँ कि यादव लोग बीजेपी को क्यों कर देता है? लोग कहते हैं कि यादव के नेता तो लालू यादव लोग है। बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो देखते हैं ऐसा होता है। हम लोग के बगल में है तो हम लोग जानते हैं ना कि ये मतलब यादव है, ये क्या बोल रहे हैं, इसका रुझान क्या है, हम लोग समझ जाते हैं ना कि किसको जा रहा है, किस हिसाब से बोल रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान पर लोग कर देते हैं। 42 आप हो गए, 58 उधर हो गया। उधर हो गया। अच्छा, इस बार ऐसा माहौल है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं आया। मैंने ये एमपी में देखने को मिला था, लोकसभा में। अच्छा, विधानसभा में ऐसा? विधानसभा तो हुए 5 साल हो गया, अब हो रहा है, तो उस तरह पहले की बात तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी उस तरह का माहौल नहीं है। अभी मिला जुला है, जब करीब आएगा तब समझ में आएगा कि किसका पक्ष ज़्यादा है किसका कम है। इसलिए अभी कोई उसका नहीं कर सकता आगे का आकलन। हम तो देखते हैं, आप लोग भी रिपोर्टर करते हैं, लेकिन कहते हैं कि फल्ला आदमी को मतलब जीत रहा है, लेकिन वो बहुत वोटों से हार जाता है। ऐसा हुआ है ना। ऐसा क्यों होता है? अब क्यों होता है कि एक बार की मतलब आदमी का दिल ख्याल बदल जाता है तो दूसरे तरफ चला जाता है, कोई दूसरे तरफ चला जाता है, जिसका ज़्यादा होगा तो जीतेगा। प्रशांत किशोर के लोग भी, जन स्वराज के लोग भी आप लोगों के पास आ गए हैं? नहीं, आए नहीं हम लोग, आया था वहाँ पे, लेकिन हम लोग से मुलाकात नहीं हुआ, इसका चर्चा उतना नहीं होगा। नहीं है? इसका चर्चा इतना उतना नहीं है। क्या नाम है आपका? वोटर लिस्ट में नाम है? जी हैं? जी कटा नहीं है ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, तो क्या है इधर चुनाव का माहौल है, सब लोग घूम रहे हैं। माहौल तो अल्लाह जो करेगा वही होगा, है कि नहीं? जिसको अल्लाह रखे उसको कौन अरे चखे। सबसे ज्यादा बिहार में जब इधर लोग आते हैं ना तो सबसे पहले उनको टोपी वाला दिखता है, दाढ़ी वाला दिखता है, और लोग पूछते हैं कि अच्छा बताओ उन लोग एक हैं? क्योंकि इधर ओवैसी साहब भी आप ही के भरोसे राजनीति करते हैं,
प्रशांत किशोर भी वही उसी के लिए आए हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। अल्लाह जिसको चुनेगा वो जीत जाएगा। हाँ, वो तो दुनियाई एतबार से दिख रहा है, लेकिन अल्लाह का फैसला पहले आसमान पे होता है, फिर जमीन पे होता है। क्या नाम है आपका? पान बढ़िया खा रहे हैं। मेरा नाम शाहनवाज है। कितनी उम्र हो गई? उम्र कितना उम्र है? 80-85 साल। तो पेंशन मिलता है? नीतीश कुमार जो 1100 रुपया दे रहा है, मिलता है। मिलता है। तो ये बताइए कि नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कैसा काम किया आप लोगों के लिए? पहले तो बहुत सही सलामत किया था, बाद में जब से भाजपा से गठबंधन हुआ है, हाँ। वो चोरी करने लगा मुसलमानों से। अच्छा। हाँ। और ये बताइए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, वो राहुल और तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है, और सबसे ज्यादा आप लोगों के वोट इन इलाकों में काटे गए हैं। कितने आदमी का नाम वोटर से उड़ा दिया है, तेजस्वी का नाम भी उड़ा दिया है। तेजस्वी का तो 2 वोटर कार्ड था यहाँ। हाँ। अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब इधर आते हैं, घूमते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, हाँ। उनका कैसा है वकील साहब का जलवा? उनका गलबा भी सही है, वो तो पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो इस बार आप लोग एक साथ हैं कि अलग अलग हैं? हाँ? आप लोग एक साथ हैं कि अलग अलग हैं? नहीं, हम तो पार्टी लीडर जो राहुल गांधी है उनके साथ में हैं। कांग्रेस के साथ जी। और पतंग छाप नहीं है ओवैसी साहब, AIMIM? नहीं, वो गठबंधन करे या कुछ करे वो अलग है, लेकिन जो है कि पार्टी लीडर जो है राहुल गांधी उनके साथ हैं हम लोग। चलिए ठीक है। आप लोग ही क्या नाम है? वोटर लिस्ट में है ना नाम? हाँ मेरा है, मेरा लड़का 2 काट दिया है। क्यों काट दिया है? ये कागज बना के दिए हैं, हैं? कागज बना के दिए हैं। अब तो आधार कार्ड तो मान रहा है ना, आधार कार्ड दे दिए ना? आधार कार्ड है ना बना हुआ? हाँ आधार कार्ड है। हाँ? हाँ तो BLO ने क्या बोला? दिए हैं कागज लगा के, बोले बना देंगे। बना देंगे। आपका है? हाँ जी, 3 में नाम है मेरा। 3 में है? हाँ 3 में। कोई दिक्कत नहीं है ना? ना, अभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए मैं इसीलिए आपको लाया हूँ। कैसे हैं भाईजान? ठीक है। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा हाँ? अच्छा तो खड़ा होइए, थोड़ा बात करेंगे आपसे। हमारा दिमाग सही नहीं है बोलना। हाँ? क्या बोलेंगे? नहीं हाँ क्या बोले? अरे उठिए, तो इधर देखिए, कैमरा इधर है। हम लोग दिल्ली से हैं, आपके यहाँ इसीलिए आए हैं कि यहाँ वोट चोरी कहा गया कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में मुसलमानों के सबसे ज़्यादा वोट काटे गए हैं। तो आप लोगों का वोट ठीक है ना? अब तो BLO बदमाशी नहीं कर हम रहा? लोग का वोट ठीक है। ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार चुनाव का क्या माहौल है आप लोगों के बीच में? ठीक है। हैं? ठीक है। अरे ठीक है, कौन मजबूत है कौन कमजोर है? कमजोर है सब, वो बात सबको दिल में नहीं है। कौन कमजोर है? कमजोर की भी कुछ ताकत दिलाना होगा। अच्छा ये नीतीश को पेंशन लेते हैं आप? जी पेंशन मिलता है आपको? जी हाँ मिलता है। 1100 रुपया। 1100 रुपये। हाँ? हाँ जी। तो नीतीश कुमार कैसा काम किया 20 साल आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा। कैसे हैं भाई साहब? आप लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है ना? ओ भैया, वोटर लिस्ट में नाम है ना? अरे घबराइए नहीं, नाराज काहे हो रहे हैं? हम तो दिल्ली से हम लोग इसीलिए आए हैं कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में लोग पूछता है और देश में कि सीमांचल में बड़ा मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। सही बात है, काट रहा है कि काट रहा है तो करता नहीं क्या? कह रहा है यहाँ मुसलमान ज्यादा है और सब हिंदू सब आकर के 1,86,000 वोट अररिया जरा से कट चुका है। कर चुका है। 1,52,000। हाँ 1,52,000। अब थोड़ा सा ये कॉपरेट हुआ, लेकिन 1,52,000 वोट कट चुका है। कैसे कट गया? अरे तो उसमें तो सभी जातियों के कटे होंगे ना? आप ये बात नहीं सर, हम ये बात आपको नहीं बोल रहे हैं मियाँ का कटा या हिंदू का कटा, लेकिन आखिर पूरा जिला में 1,52,000 वोट कटा ना, क्यों कटा? लोग तो कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे मृत हैं जो नहीं रहे दुनिया में, बहुत सारे जिनका जगह 2 जगह नाम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर चले गए हैं। हाँ, जिसका 2 जगह नाम है वो काटा जायज है ना? हाँ वो जायज है। तो ऐसा कुछ है कि जो
जिंदा है और उसका नाम काट दिया, या जो 2 जगह नहीं है 1 जगह उसका नाम काट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अब आदेश दे ही दिया कि आधार कार्ड दीजिए। आप तो मैंने आपने आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, ये सब का नाम मैंने तो दिया। इतना दिन तो ये लागतन वो लागतन, ये लागतन वो लागतन, कहाँ नहीं यार, कहाँ शादी किए, कहाँ बंगाल में शादी किए, उसका कागज लाकर लगाओ, इसका लगाओ, करते करते तो हम लोग परेशान हो गए। आप सब कागज जब लगा दिए तब आप आधार कार्ड मांगता है, भतारो कार्ड मांगता है, सब मांगता है। इतना दिन तो न मान्यता दिया उस बात पर। हम लोग का परेशान करने के बाद आप आप नॉर्मल पर आया, यानी भर दिन हम लोग का मजदूरी खटा दिया, शाम में बोलते हैं ना ठीक है, यही। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का अब तो काम ठीक हो रहा है। आप तो ठीक है ना, आप तो ठीक है। पहले ही सब काम कर देना चाहिए, आधार कार्ड पहले ही मान्यता देना चाहिए, इतना परेशानी नहीं होता सर। एक बात बताइए, बोलिए सर। ये इधर के इलाकों में पिछली बार जब चुनाव में हम लोग घूम रहे थे घूमे हैं तो ओवैसी साहब का बड़ा जलवा था, पतंग छाप। पतंग छाप, 5 विधायक जीते थे इधर से। हाँ जीते थे। इस बार का क्या स्थिति रहेगा? ओवैसी साहब हैं यहाँ मजबूत, या फिर ओवैसी साहब का प्रभाव कम है, या फिर ये जो राहुल और तेजस्वी घूम रहे हैं उसको भी है, उसको भी है, राहुल का वोट है, तेजस्वी का वोट है, ऐसा बात नहीं है, किसी का एक तरफा वोट नहीं है, नहीं है ना, ऐसा बात नहीं है। मुसलमानों का वोट जो है एक तरफा नहीं है ना, एक तरफा नहीं है, ये आपका 100% बोलते हैं, एक तरफा नहीं है। क्यों एक तरफा नहीं है? हमारा वहाँ नाना का खानदान है, वहाँ हमारा दादा का खानदान है, वहाँ हमारा चाचा का खानदान है, वहाँ हमारा ससुर का खानदान है, इस तरीके से वोट बंटवारा हो रहा है। राहुल का वोट जाएगा, तेजस्वी का जाएगा, वो क्या नाम बोले उसका, किसका? ओवैसी का? ओवैसी, उसको भी वोट जाएगा। जब वोट मियाँ का बंटवारा हो ही रहा है, फिर देखिएगा हमको लग रहा है, क्या लग रहा है पता नहीं क्या लग रहा है इधर? लग रहा है कि जैसा बंटवारा हो रहा है ना मियाँ का वोट, फिर बीजेपी निकलेगा। अरे कैसे निकला? इस बार तो कह रहा है कि ओवैसी साहब चिट्ठी लिख रहे थे लालू यादव को कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए। कर लेना चाहिए था, नहीं किया ना, कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था। हाँ, कम से कम 10 नहीं किया ना, तो नहीं किया ना, गठबंधन नहीं किया ना, गठबंधन जरूरी था करना। अच्छा, हाँ, तब जो है कि वोट बंटवारा नहीं होता, अभी वोट बंटवारा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो काट ही लेगा वोट, उसमें जो है कि नुकसान होगा महागठबंधन को, नुकसान हो जाएगा। चलिए, तो वोटर लिस्ट में शिकायत नहीं? अभी तो नहीं देख रहे हम लोग का, तो इलाका ठीक है। जैसे हम लोग का पेक्टोला पंचायत पड़ा देवरिया गांव, वहाँ का तो उतना कटछट नहीं देख रहे हैं, बाकी और सब जगह से देख रहे हैं कि कट रहा है। चलिए, तो आपको वोट पंचायत दिखा रहे थे अररिया जिले से। दरअसल मुस्लिम वोटरों के बीच में मैं इसलिए आया था क्योंकि सबसे ज़्यादा आरोप जो चस्पा है वो इसको लेकर है राजनीतिक पार्टियों के बीच में कि इन इलाकों में जो वोटर 7.5 लाख इन 4 जिलों में काटे गए हैं उनमें ज़्यादातर तादाद मुस्लिम मतदाताओं की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चीज़ें, हालात बहुत हद तक सुधरा है। आधार कार्ड जो सबसे बड़ी समस्या थी, चुनौती थी, उसको लेकर अब BLO, BDO, CO अब उन कागजात को वेरीफाइड कर रहे हैं और उनके मतदाता सूची में नाम जोड़े जा रहे हैं। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। सीमांचल के कुछ और अलग जगहों से आपको वोट पंचायत लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।